दोस्तों, आज ईडन गार्डन के मैदान पर इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया और आज का दिन तो जैसे क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जहां सुबह सुबह साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने ऐसा दम दिखाया कि लगा था कि शायद दक्षिण अफ्रीका वापसी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दोपहर के सेशन में मोहम्मद सिराज ने जो तूफान मचाया, उसने पूरी अफ्रीकी पारी को महज 60 रन में ही समेट दिया और भारत ने इस टेस्ट को एक पारी और 25 रन से जीत लिया। सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट के चौथे दिन का पूरा ड्रामेटिक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 5000 लाइक्स का है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए थे, 7 विकेट के नुकसान पर। क्रीज पर थे एडन मार्करम जो 150 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ काइल वेरेन 20 रन पर खेल रहे थे। भारत अभी भी 165 रन की बढ़त पर था क्योंकि उसने अपनी पहली पारी 610 रन पर 3 विकेट खोकर घोषित कर दी थी। और अब चौथे दिन की शुरुआत हुई जब सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था। कोलकाता की सुबह की ठंडी हवा में हल्की सी नमी थी। पिच पर अभी भी कुछ घास बाकी थी जो गेंदबाजों को मदद दे रही थी, लेकिन साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के इरादे बुलंद थे। वे जानते थे कि अगर वे 166 रन और बना लेते हैं तो भारत को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और मैच में और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी भारत जीत की ओर बढ़ सकता है। इसलिए मैदान पर उतरे एडन मार्करम और काइल वेरेन दोनों ही रात भर सोचते रहे होंगे कि कैसे इस चुनौती का सामना करना है। मार्करम जो कल 150 पर नाबाद थे, वे अपने डबल सेंचुरी के सपने देख रहे थे। वहीं वेरेन जो 20 पर थे, वे अपना अर्धशतक पूरा करना चाहते थे। दोनों ने ड्रेसिंग रूम में टेम्बा बावुमा से बात की होगी कि बस धैर्य रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं। सामने थे भारत के 2 घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। बुमराह ने पहला ओवर डाला, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी। मार्करम ने उसे ध्यान से छोड़ दिया। दूसरी गेंद थोड़ी इन स्विंग, मार्करम ने डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक वेरेन के पास आई। सिराज ने वेरेन को शॉर्ट गेंद फेंकी। वेरेन ने उसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपर उठी और शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर के पास गिरी। कोई रन नहीं। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन। दर्शक तनाव में थे। भारतीय फैंस चाहते थे कि जल्दी विकेट गिरे, लेकिन साउथ अफ्रीकी फैंस की उम्मीदें भी जिंदा थीं। अगले कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने बेहद संयम से बल्लेबाजी की, बाहर जाती गेंदों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, सिर्फ सिंगल डबल के सहारे स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। पिच पर गेंदबाजों की चमक थी, लेकिन बल्लेबाजों की दृढ़ता उससे कहीं ज्यादा थी। मार्करम ने अपनी क्लासिक डिफेंस से सबको याद दिलाया कि क्यों उन्हें साउथ अफ्रीका का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता है। उन्होंने हर गेंद को अपनी आंखों से पढ़ा। फुटवर्क शानदार था। वहीं काइल वेरेन ने भी हर गेंद को ध्यान से खेलते हुए अपनी बल्लेबाजी की गहराई दिखाई। वे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इसीलिए उनकी तकनीक मजबूत है। उन्होंने बुमराह की आउटस्विंगर को छोड़ा, सिराज की इनस्विंगर को डिफेंड किया। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की थकान बढ़ा दी। जब स्कोर 460 के पार पहुंचा तो मार्करम ने कुलदीप यादव के एक ओवर में लगातार 2 खूबसूरत चौके जड़कर अपनी पारी को और मजबूत किया। पहला चौका कवर की दिशा में ड्राइव, गेंद बल्ले पर आई और सीधे बाउंड्री के बाहर। दूसरा स्क्वायर कट, गेंद शॉर्ट थी। मार्करम ने पीछे हटकर कट किया और गेंद थर्ड मैन की दिशा में दौड़ गई। दोनों शॉट्स परफेक्ट टाइमिंग के साथ। मार्करम ने अपने इस प्रदर्शन के साथ साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में जान फूंक दी। ड्रेसिंग रूम में टेम्बा बावुमा, डेवॉल्ट ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स सब तालियां बजा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ काइल वेरेन भी अपने रंग में नजर आने लगे थे। उन्होंने अपनी टाइमिंग का जादू दिखाते हुए मोहम्मद सिराज की एक फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में शानदार फ्लिक किया, जिससे गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार जाकर रुकी। उस चौके के साथ ही वेरेन ने 30 रन का आंकड़ा पार कर लिया। अब मैदान पर मार्करम और वेरेन दोनों का दबदबा था। भारत के गेंदबाजों की लय टूट चुकी थी। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज अब किसी भी गेंदबाज को बख्श नहीं रहे थे। बुमराह थोड़े थके लग रहे थे। सिराज की गेंदें अब उतनी खतरनाक नहीं लग रही थीं, जहां मार्करम और वेरेन की साझेदारी धीरे धीरे 1 शतक के करीब पहुंच रही थी। फिर 78वें ओवर में जब मार्करम ने रविंद्र जडेजा को मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाया तो साउथ अफ्रीका की पारी ने एक और मुकाम छू लिया। शतकीय साझेदारी पूरी, और सबसे खास बात यह कि यह साझेदारी केवल 145 गेंदों में पूरी हुई। जडेजा की गेंद फुल थी। मार्करम ने आगे बढ़कर लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद मिड विकेट फील्डर के ऊपर से उड़कर बाउंड्री पर जा गिरी।
अब दोनों बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई स्वर और ताल पर बनी परफेक्ट जोड़ी। भारत के कप्तान शुभमन गिल हर ओवर के बाद गेंदबाज बदलते रहे, कभी बुमराह, कभी सिराज, कभी कुलदीप। लेकिन साउथ अफ्रीका की इस जोड़ी को तोड़ना उनके लिए किसी पहेली से कम नहीं लग रहा था। विकेट नहीं मिल रहे थे और रन तेजी से बनते जा रहे थे। साउथ अफ्रीका अब पूरी तरह से मैच पर हावी था। ऐसा लग रहा था कि वे भारत की लीड को खत्म कर देंगे और शायद लीड भी ले लेंगे। फिर आया मैच का वो पल जब मार्करम ने अपने गियर बदल दिए। 82वें ओवर में उन्होंने कुलदीप यादव को लगातार 2 छक्के जड़ दिए। पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, गेंद फुल टॉस थी। मार्करम ने स्टेप आउट किया और गेंद स्टैंड्स में पहुंच गई। दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में छक्का, फिर से स्टेप आउट और गेंद दर्शक दीर्घा में। अब मार्करम और वेरेन दोनों आक्रामक मूड में थे। गेंदबाजों पर दबाव इतना बढ़ चुका था कि हर ओवर में बाउंड्री निकल रही थी। जहां 85वें ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर भी 500 रन के पार पहुंच गया। दर्शक झूम उठे। साउथ अफ्रीकी सपोर्टर्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। ईडन गार्डन में कुछ साउथ अफ्रीकी फैंस भी थे जो झंडे लहरा रहे थे। लेकिन क्रिकेट का सबसे बड़ा नियम यही है, एक गलती और सब खत्म। लेकिन पहले सेशन में कोई गलती नहीं हुई। बल्लेबाजों ने हर गेंद को ध्यान से खेला। फील्डर्स ने कई कैच छोड़े। एक बार मार्करम का शॉट मिड ऑन पर गया, लेकिन फील्डर ने मिसफील्ड किया। एक बार वेरेन का एज स्लिप के ऊपर से निकल गया। भारतीय फैंस निराश थे, लेकिन साउथ अफ्रीकी फैंस खुश। पहले सेशन के अंत तक साउथ अफ्रीका ने 80 रन जोड़े बिना कोई विकेट खोए। स्कोर पहुंचा 525 पर 7 विकेट। मार्करम 170 पर नाबाद और वेरेन 45 पर नाबाद थे। भारत की लीड अब सिर्फ 85 रन की रह गई थी। ईडन गार्डन के दर्शक हैरान थे। क्या सच में साउथ अफ्रीका भारत को दूसरी पारी के लिए मैदान पर ला पाएगा? क्या मार्करम डबल सेंचुरी मारेंगे? क्या वेरेन अपना अर्धशतक पूरा करेंगे? लंच का समय हुआ और दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में गईं। भारतीय खिलाड़ी थोड़े चिंतित थे। शुभमन गिल ने टीम मीटिंग में कहा कि अब धैर्य रखना है, विकेट जल्दी चाहिए, हमें सिराज पर भरोसा है। बुमराह को आराम दो, कुलदीप और जडेजा को जल्दी लाओ। दूसरी तरफ टेम्बा बावुमा ने अपनी टीम को कहा कि बस 86 रन और हम मैच बचा लेंगे। मार्करम को डबल सेंचुरी पूरी करने दो, वेरेन को सपोर्ट करने दो। लंच के बाद खेल शुरू हुआ और यहीं से कहानी पलट गई। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद ली और जैसे ही उन्होंने अपना पहला ओवर डाला, पहली ही गेंद पर मार्करम ने ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद फुल लेंथ थी, लेकिन उसने अंदर की तरफ मूवमेंट लिया, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। मार्करम 162 रन पर आउट। उन्होंने 18 चौके और 3 छक्के लगाए, लेकिन डबल सेंचुरी चूक गए। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। सिराज ने हाथ उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। मार्करम पवेलियन लौटे तो दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि उनकी पारी शानदार थी। अब स्कोर 525 पर 8 विकेट। अगले ही ओवर में सिराज ने काइल वेरेन को शॉर्ट गेंद फेंकी। वेरेन ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद ऊपर उठी और मिड विकेट पर खड़े शुभमन गिल ने आसान कैच लपक लिया। वेरेन 45 रन पर आउट। साउथ अफ्रीका 535 पर 9 विकेट। अब सिर्फ 1 विकेट बाकी था, लेकिन सिराज यही नहीं रुके। अगले ओवर में उन्होंने मार्को जॉनसन को यॉर्कर डाली। गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी। जॉनसन 0 पर आउट। साउथ अफ्रीका 535 पर ऑल आउट हो गई और भारत ने इस 2 टेस्ट मैच की सीरीज में एक 0 की बढ़त बना ली थी। भारत की जीत का श्रेय पूरी तरह से बल्लेबाजों को जाता है, लेकिन असल में सिराज ने लगातार 3 विकेट लिए। पहले मार्करम, फिर वेरेन, फिर जॉनसन और आखिरी विकेट केशव महाराज का, जिन्होंने 2 रन बनाए और सिराज की फुल लेंथ गेंद पर LBW आउट हो गए। लेकिन चलिए विस्तार से बताते हैं। जॉनसन के बाद मैदान पर उतरे कगिसो रबाड़ा ने सिराज की गेंद पर डिफेंड किया, फिर एक सिंगल लिया, लेकिन अगली गेंद पर महाराज आए। सिराज ने महाराज को शॉर्ट गेंद फेंकी। महाराज ने डक किया, लेकिन गेंद उनके हेलमेट को टच करके चली गई। कोई रन नहीं। फिर अगली गेंद फुल लेंथ। महाराज ने ड्राइव खेला, लेकिन गेंद पैड पर लगी। LBW अपील, अंपायर ने उंगली उठा दी। महाराज 2 रन पर आउट। साउथ अफ्रीका की पूरी पारी 535 रन पर समाप्त हुई। दूसरे सेशन में सिर्फ 60 रन बनाए और 3 विकेट खोए। सिराज ने 5 ओवर में 5 विकेट लिए। उनके आंकड़े 8 ओवर 22 रन 5 विकेट। भारत ने मैच 1 पारी और 25 रन से जीत लिया, क्योंकि भारत ने 610 बनाए थे। साउथ अफ्रीका 535 पर ऑन आउट। पूरा मैदान भारत भारत के नारे से गूंज उठा। शुभमन गिल ने अपनी टीम को गले लगाया। सिराज को मैन ऑफ द मैच का दावा मजबूत हो गया। मार्करम की 162 रन की पारी और ब्रेविस की 143 की पारियां बेकार गईं। भारत की बल्लेबाजी में राहुल के 169, पंत के 91, जडेजा के 86 ने नींव रखी थी। और अब गेंदबाजी में सिराज ने कमाल कर दिखाया। दिन का खेल खत्म होते ही भारतीय खिलाड़ी मैदान पर झूम रहे थे। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे।
कोलकाता की सड़कों पर जश्न का माहौल था। साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी निराश थे। टेम्बा बावुमा ने कहा कि हमने लड़ाई की, लेकिन सिराज ने कमाल कर दिया। शुभमन गिल ने कहा कि यह जीत टीम वर्क की है। हर खिलाड़ी ने अपना रोल प्ले किया। बुमराह ने शुरुआत में दबाव बनाया, जडेजा और कुलदीप ने मिडिल ओवर्स में कंट्रोल किया और सिराज ने फिनिश किया। ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग में शानदार कैच लिए। केएल राहुल ने स्लिप में कैच पकड़ा। साई सुदर्शन ने फील्डिंग में कमाल किया। ये पूरी टीम की जीत है। अब अगला टेस्ट गुवाहाटी में होगा, जहां साउथ अफ्रीका वापसी की कोशिश करेगी, लेकिन भारत का मनोबल आसमान पर है। ईडन गार्डन में ये जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि यहां साउथ अफ्रीका ने कभी टेस्ट नहीं जीता था और अब भारत ने एक पारी से हराकर अपना दबदबा दिखाया। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शुभमन गिल ने ट्रॉफी उठाई। सिराज को मैन ऑफ द मैच मिला। उन्होंने कहा कि ये मेरे करियर का बेस्ट स्पेल है। पिच में मदद थी, लेकिन टीम ने मुझे सपोर्ट किया। मार्करम ने कहा कि मैं डबल सेंचुरी के करीब था, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता है। बावुमा ने कहा कि हमने पहले सेशन के अंत तक अच्छा खेला, लेकिन सिराज ने हमें तोड़ दिया। अब गुवाहाटी में वापसी करेंगे। दर्शकों ने भारतीय टीम को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। कोलकाता की गलियों में पटाखे फूटे। सोशल मीडिया पर डॉन सिराज स्टॉर्म ट्रेंड करने लगा। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। भारत ने साउथ अफ्रीका को एक पारी से हराया। ये जीत न सिर्फ सीरीज में बढ़त दिलाएगी, बल्कि WTC पॉइंट्स टेबल में भी भारत को मजबूत करेगी। अगला टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में होगा। वहां पिच स्पिन फ्रेंडली होगी। जडेजा, कुलदीप, सुंदर का रोल बड़ा होगा। साउथ अफ्रीका शायद अपनी टीम में बदलाव करे। साइमन हार्मर को मौका मिल सकता है, लेकिन भारत अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगा। तो दोस्तों, ये था चौथे दिन का पूरा रोमांच। सुबह की उम्मीद, दोपहर का तूफान और शाम की जीत। सुबह के 28 ओवरों में 80 रन बिना विकेट। मार्करम और वेरेन की साझेदारी ने सबको हैरान किया। मार्करम ने 12 रन और जोड़े, वेरेन ने 25। दोनों ने 15 चौके और 2 छक्के लगाए पहले सेशन में, लेकिन लंच के बाद सिर्फ 22 ओवरों में 60 रन और 3 विकेट। सिराज का स्पेल बेहद धमाकेदार रहा। उनके सामने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज शुरू से ही संघर्ष कर रही थी, लेकिन चौथे दिन के अंत तक आते आते सिराज ने इस लुका छुपी के खेल को ज्यादा देर चलने नहीं दिया। उन्होंने मार्करम को इनस्विंगर पर, वेरेन को बाउंसर पर, जॉनसन को यॉर्कर पर, रबाड़ा को शॉर्ट गेंद पर टॉप एज कराकर और महाराज को LBW कराकर पारी खत्म की। ये स्पेल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में याद रखा जाएगा। सिराज ने कहा कि मैंने प्लान किया था कि नई गेंद से अटैक करूंगा। मार्करम थके हुए थे, इसलिए इनस्विंगर डाली। वेरेन पुल खेलते हैं, इसलिए बाउंसर। जॉनसन नए थे, इसलिए यॉर्कर, और बाकी अपने आप हो गया। शुभमन गिल ने सिराज को गले लगाया। बुमराह ने भी तारीफ की। जडेजा ने कहा कि सिराज ने हमें जीत दिलाई। केएल राहुल ने कहा कि ये मेरी बेस्ट टेस्ट जीत है। ऋषभ पंत ने कहा कि कैच पकड़कर अच्छा लगा। साई सुदर्शन ने फील्डिंग में 2 कैच छोड़े, लेकिन 1 रन आउट किया। कुल मिलाकर भारत की परफेक्ट टीम परफॉर्मेंस। साउथ अफ्रीका की हार के बावजूद उनकी लड़ाई सराहनीय थी। मार्करम की 162, ब्रेविस की 143, बावुमा की 67, रिकल्टन की 50, सब ने योगदान दिया, लेकिन आखिरी सेशन में ढेर हो गए। अब सीरीज 1-0 से भारत के पक्ष में। अगला टेस्ट गुवाहाटी में खेल जाएगा और दक्षिण अफ्रीका की नजरें उस मैच पर टिकी थीं। टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमें वनडे और T20 सीरीज में भिड़ेंगी। साउथ अफ्रीका सम्मानजनक हार से बचना चाहेगी, लेकिन आज का दिन भारत का था, ईडन गार्डन का था, सिराज का था। और अब बात करते हैं कि इस जीत के पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे। सबसे पहले तो भारत की पहली पारी का 610 रन का स्कोर, जिसमें केएल राहुल की 169 रनों की मैराथन पारी ने नींव रखी। उन्होंने 18 चौके और 3 छक्के लगाए। फिर ऋषभ पंत की 91 रनों की विस्फोटक पारी, सिर्फ 60 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्के। जडेजा की 86 रनों की आक्रामक बल्लेबाजी, 6 चौके और 4 छक्के। ये तीनों ने मिलकर अफ्रीकी गेंदबाजों को थका दिया। रबाड़ा, यानसेन, महाराज सब बेबस नजर आए। फिर गेंदबाजी में बुमराह और सिराज की जोड़ी ने शुरुआत से दबाव बनाया। कुलदीप और जडेजा ने स्पिन से कंट्रोल किया और सिराज ने आखिरी झटका दिया। फील्डिंग में भी भारत शानदार रहा। पंत के कैच, राहुल की स्लिप कैचिंग, गिल की मिड विकेट कैच, सब परफेक्ट। साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्करम की 162 रनों की पारी लाजवाब थी। उन्होंने 250 से अधिक गेंदें खेलीं, 18 चौके और 3 छक्के जड़े। ब्रेविस की 143 रनों की युवा जोश भरी पारी, 15 चौके 4 छक्के, लेकिन लोअर ऑर्डर में कोई सपोर्ट नहीं मिला। रबाड़ा, यानसेन, महाराज सब जल्दी आउट हो गए। अगर वे 600 के करीब पहुंचते तो शायद मैच ड्रॉ हो जाता, लेकिन सिराज ने ऐसा होने नहीं दिया। उनके 5 विकेट ने मैच का रुख पलट दिया। ये जीत भारत के लिए WTC फाइनल की दौड़ में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर पॉइंट मायने रखता है। अब गुवाहाटी टेस्ट में भारत 2-0 से सीरीज जीतने की कोशिश करेगा।
साउथ अफ्रीका को अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुधार करना होगा। खासकर लॉ ऑन ऑर्डर में उनकी फील्डिंग भी कमजोर रही, कई कैच छूटे, मिसफील्ड हुए जो महंगे पड़े। भारत की स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी। शुभमन गिल की कप्तानी में पहली टेस्ट जीत, ये उनके लिए भी खास पल है। उन्होंने 85 रन बनाए थे पहली पारी में, 85 रन बनाए थे पहली पारी में और अब कप्तान के रूप में जीत। कोच गौतम गंभीर ने भी टीम को क्रेडिट दिया, कहा कि ये युवा टीम का कमाल है। जायसवाल, सुदर्शन जैसे नए खिलाड़ी शानदार खेल रहे हैं। कुलदीप की स्पिन, जडेजा की ऑलराउंडरशिप, बुमराह की वापसी, सिराज का फॉर्म, सब कुछ परफेक्ट। अब वनडे और T20 सीरीज में भी भारत दबदबा बनाए रखना चाहेगा, लेकिन टेस्ट में ये जीत आत्मविश्वास बढ़ाएगी। फैंस के लिए ये दिन यादगार है। ईडन गार्डन में भारत की एक पारी से जीत, सौरव गांगुली के घरेलू मैदान पर जहां बंगाल के फैंस ने पूरा सपोर्ट दिया। स्टेडियम में 60,000 से अधिक दर्शक थे, सब भारत भारत चिल्ला रहे थे। सिराज जब 5 विकेट ले रहे थे तो पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज रहा था। ये पल जीवन भर याद रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस प्रदर्शन पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले मैच के हाइलाइट्स के लिए बने रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। और हाँ, 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा करना न भूलें।